हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब दोस्तों परीक्षा कुछ ही दिन बचा है शेष, तो आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। वो भी मोस्ट वीवीआई सब है यहाँ क्वेश्चन, तो हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निकट दृष्टीय दोष में निकट दृष्टीय दोष किस लेंस का निकट दृष्टीय दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल का प्रयोग होता है या अवतल, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और बाकी के गलत है। देखिए यहाँ निकट दृष्टीय पूछा गया है। आपको एक हम ट्रिक बताते हैं इनको याद रखने के लिए। देखिए यहाँ निकट लिखते हैं, निकट दूर लिखते हैं, यहाँ दूर। अब देखिए लिखते हैं अवतल और लिखते हैं उत्तल। ठीक है, तो देखिए इनका अक्षर कितना से बना है? 3 अक्षर से। इनका अक्षर 2 अक्षर है। देखिए इसमें ज़्यादा अक्षर है तो ये ज़्यादा वाला होगा, ठीक है, और ये कम है तो ये कम वाला होगा। ठीक है, यहाँ 3 अक्षर है। निकट दृष्टीय पूछा गया है। निकट दृष्टीय दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब दूसरे नंबर को देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? दोस्तों लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है 1, 2, 4 और 6। तो लेंस का फोकस दूरी 2 होता है। कितना होता है? लेंस का फोकस कितना होता है? 2 होता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर को। हमारी आँख किस लेंस की तरह कार्य करती है? जो हमारी ये आँख है किस लेंस की तरह कार्य करती है? तो उत्तल लेंस की, अवतल लेंस, दर्पण। तो देखिए दोस्तों हमारी आँख उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की। अच्छा दोस्तों आँख से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आएगा कि हमारी आँख के कौन से हिस्से को दान में दिए जाते हैं? तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं कॉर्निया को। किनको? कॉर्निया को दान में दिए जाते हैं। और दोस्तों कॉर्निया को दान में देने के लिए कितना नहीं, ठीक है, कॉर्निया को देते हैं। और एक चीज़ हम पूछते हैं आपसे कि हमारी आँख के बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। अच्छा एक चीज़ और हम पूछते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ बनता है? तो रेटिना के पास बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अब देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्तों किस लेंस को अपसारी? उत्तल को कहते हैं या अवतल को कहते हैं या बाइफोकल लेंस को कहते हैं? तो दोस्तों इनका आंसर होगा अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को एक और नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ बहुत सारा लिखा गया है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ से 1-2 नंबर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ लेंस के क्षमता का मात्रक पूछा गया है। तो दोस्तों लेंस के क्षमता का मात्रक बताइएगा। यहाँ प्रतिरोध होगा कि डायऑप्टर होगा कि ओम होगा? तो दोस्तों लेंस देखिए प्रतिरोध किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ये तो नहीं होगा, ये गलत है। इस डायऑप्टर, हाँ, तो यही लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, अब देखेंगे आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक वोल्ट नहीं होगा, ये ओम नहीं होगा क्योंकि ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एम्पियर भी नहीं होगा क्योंकि ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बचा, यानी आवर्धन
का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले नंबर को। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्रतिरोध होता है कि ओम होता है, एम्पियर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये हमारा तो नहीं होगा और ये ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, एम्पियर नहीं होगा क्योंकि ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब देखते हैं अगले नंबर को। यहाँ विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक ओम नहीं होता है, वाट भी नहीं होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अब अगला को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है। ठीक है, इनको स्टार लगा लीजिए आप। ये निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र देखिए। दर्पण सूत्र में यहाँ माइनस तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन लेंस का सूत्र है? दोस्तों यहाँ दर्पण का सूत्र पूछा गया है, यहाँ लेंस का। ठीक है, तो लेंस का तो माइनस होता है। देखिए 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। दोस्तों यही लेंस का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि जरा दूरदर्शिता दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? दोस्तों जरा दूरदर्शिता कब रोग होता है, कब होता है ये? तो देखिए जब निकट की वस्तु और दूर के वस्तु साफ एवं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब हम कहते हैं कि जरा दूरदर्शिता दोष हुआ है। ठीक है, और जरा दूरदर्शिता दोष किस लेंस से उपचार किया जाता है? तो अवतल में नहीं, उत्तल में नहीं। उत्तल में क्योंकि दूरदृष्टि दोष का उपचार होता है। अवतल में नहीं, अवतल में निकट का होता है। और यही है सी, ऑप्शन नंबर सी, बाईफोकल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अगले देखते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? दोस्तों जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जहाँ होता है कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होता है या फिर जड़ों से होता है या तना से, इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी नहीं होता है, पत्तियों से होता है। इनका प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।